आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात कम ही होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत अहम हो सकता है। बढ़ती उम्र में पुरुषों का स्वास्थ्य और खासकर हस्तमैथुन बंद करने के क्या असर हो सकते हैं। हाँ, और हमारे पास जानकारी का स्रोत है डॉक्टर मोहित खेड़ा, एक यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका एक वीडियो। बिल्कुल, और इसमें जो बातें सामने आई हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। सही बात है। दिलचस्पी है कि इस विषय पर अक्सर एक पर्दा सा डाला जाता है, समाज में चुप्पी है, और डॉक्टर खेड़ा का वीडियो इसी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, उनका मानना है कि ये चुप्पी असल में नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, क्योंकि वीडियो इस बात पर जोर देता है कि जिसे हम अक्सर उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं, जैसे 60 के बाद कुछ शारीरिक बदलाव, हाँ, वो असल में शायद देखभाल की कमी का नतीजा हो सकता है, ना कि सिर्फ उम्र का। बिल्कुल, ये एक जरूरी फर्क है। तो चलिए पहली बात पर आते हैं जो वीडियो में बताई गई है, स्तंभन क्षमता में कमी। डॉक्टर खेड़ा समझाते हैं कि शिश्न मतलब पेनिस एक मांसपेशी की तरह है। उसे स्वस्थ रहने के लिए नियमित रक्त प्रवाह चाहिए, एक तरह का व्यायाम। हाँ हाँ, बिल्कुल। और जब यौन गतिविधि जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है वो 60 के बाद पूरी तरह रुक जाती है तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। स्रोत इसे बुनियादी वैस्कुलर बायोलॉजी से जोड़ता है, मतलब हमारी जो खून की नसें हैं उनका स्वास्थ्य और उनका काम करना। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो शिश्न के जो ऊतक हैं, टिश्यूज, वो कठोर हो सकते हैं। इसे फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस, अच्छा। हाँ, और नसें भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। और इसका नतीजा स्तंभन क्षमता का स्थायी रूप से खत्म हो जाना, परमानेंट लॉस। वीडियो इसे एक मुख गिरावट कहता है। मुख गिरावट मतलब धीरे धीरे होता है और पता नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे होता है और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि अब वो क्षमता रही ही नहीं। स्रोत ये भी कहता है कि नियमित उत्तेजना, चाहे कम ही क्यों ना हो, इन ऊतकों और नसों को एक्टिव रख सकती है, जिंदा रख सकती है। और ये सिर्फ शारीरिक काम तक ही सीमित नहीं है ना। स्रोत इशारा करता है कि हार्मोनल स्तर पर भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन में गिरावट। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। वो थकान, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, जिसे अक्सर लोग सिर्फ बुढ़ापे से जोड़ देते हैं, डॉक्टर खेड़ा के मुताबिक वो कम टेस्टोस्टेरोन का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। वीडियो के विश्लेषण के अनुसार होता क्या है कि यौन उत्तेजना की पूरी कमी वो शरीर को एक सिग्नल भेज सकती है कि अब टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कम कर दो। अच्छा। और हस्तमैथुन इस संदर्भ में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को स्वाभाविक रूप से नेचुरली बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, बिना दवाओं के। तो ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये शरीर के हार्मोनल संतुलन से भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ थकान नहीं है। जैसा कि स्रोत बताता है, इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है, और यहाँ तक कि हृदय संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। ये तो काफी गंभीर बातें हैं। अच्छा, तीसरा अहम बिंदु प्रोस्टेट स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाँ, प्रोस्टेट। डॉक्टर खेड़ा का तर्क है कि अगर नियमित रूप से स्खलन नहीं होता, इजैक्यूलेशन नहीं होता, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में वीर्य द्रव मतलब सीमेन फ्लूइड वो जमा हो सकता है। हाँ, इसे प्रोस्टेट कंजेशन कहते हैं। प्रोस्टेट कंजेशन। और इससे सूजन हो सकती है, असुविधा हो सकती है, जैसे पेल्विक एरिया में दर्द होना या बार बार पेशाब आने की इच्छा होना। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वीडियो में हार्वर्ड की एक स्टडी का जिक्र है। अच्छा। हाँ, जो ये बताती है कि नियमित स्खलन असल में प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ओह, ये कैसे? विचार ये है कि नियमित रूप से प्रोस्टेट की सफाई होती रहती है तो संभावित हानिकारक तत्व वहां जमा नहीं हो पाते। समझ गया। तो स्रोत इसे सिर्फ परेशानी से बचाव नहीं, बल्कि अंग के स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक जरूरी तरीका मानता है, खासकर बढ़ती उम्र में जब प्रोस्टेट वैसे भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सही बात है। और फिर आता है चौथा पहलू, जिसे वीडियो में सबसे शांत गिरावट कहा गया है। हाँ, ये काफी गहरा है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। ये सिर्फ शारीरिक क्षमता खोना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की इच्छा, खुद से जुड़ाव महसूस करने की क्षमता का कम होना, एक तरह की भावनात्मक शून्यता से। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि हस्तमैथुन के दौरान जो रसायन निकलते हैं, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, वो हमारे मूड के लिए, चिंता कम करने के लिए और भावनात्मक स्थिरता के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, ये तो सुना है।
तो जब ये उत्तेजना बंद हो जाती है तो इन रसायनों की कमी हो सकती है और इससे क्या होता है? डिप्रेशन का खतरा, अकेलेपन का एहसास बढ़ना और यहाँ तक कि सोचने समझने की क्षमता, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन, उसमें भी गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। बाप रे। ये सीधे सीधे आत्मसम्मान से जुड़ा है, जिंदा महसूस करने की भावना से जुड़ा है। जैसा कि वीडियो इशारा करता है, पुरुष अक्सर इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये उनके अंदरूनी एहसास और आत्मविश्वास को काफी प्रभावित करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, डॉक्टर खेड़ा के वीडियो के अनुसार वृद्धावस्था में हस्त मैथुन बंद करने के ये 4 मुख्य संभावित परिणाम सामने आते हैं। पहला, स्तंभन क्षमता में गिरावट। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होना। तीसरा, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं। और चौथा, भावनात्मक गिरावट या सुन्नता। बिल्कुल, और खास बात यह है कि स्रोत इन्हें उम्र बढ़ने का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं मानता, बल्कि अक्सर देखभाल की कमी, उपेक्षा का नतीजा बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो जरूरी संदेश यही है कि ये बातचीत स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में है, जीवन शक्ति बनाए रखने के बारे में है और शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय अपने शरीर के हर हिस्से का सम्मान करने के बारे में है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। वीडियो का निचोड़ यही लगता है कि निरंतरता महत्वपूर्ण है, मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा और ना ही पूरी तरह बंद कर देना। ये अपने शरीर पर ध्यान देने के बारे में है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। क्या उम्र बढ़ने के कुछ पहलुओं पर, जैसे कि यौन स्वास्थ्य, हमारी जो सामाजिक चुप्पी है वो अनजाने में उन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रही है जिन्हें शायद रोका जा सकता था, जैसा कि स्रोत सामग्री से तो लगता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।